आपके साथ रहकर आपकी कमज़ोरी की भी वाहवाही कर रहा है ना, उससे तो सतर्क हो जाओ। समझ लो एक दिन में वो आपके गले पे छुरा रखेगा। तो जी वही बात है, जब आपका ये सब ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको एक नींबू, निचले हुए नींबू की तरह फेंक कर जाएगा, केले की छिलकी की तरह आपको फेंक के जाएगा। तो हमेशा मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो अभी से इस 5 चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है, जो गोल ओरिएंटेड होते हैं पर्सन, जो अलग लोग होते हैं, वो इन 5 चीज़ों को कभी नहीं करते। इसलिए वो यूनिक होते हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और इसलिए वो हट के कुछ करके आगे बढ़ के लोगों का जो फेथ होता है उसके ऊपर, या फिर लोग उसको जो बोलते हैं कि ये कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सकता, वो आगे करके दिखाता है। पहला जो पॉइंट है, नेवर ओबे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में हो, आपको सिखाया जाता है, बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ नहीं करना, ये चीज़ करने से ये होगा, ये टोटका है, ये बंदे ने किया था तो वो उसके साथ ऐसा हुआ था, तू मत कर। ऐसी चीज़ें ऑफ्टन मतलब हमारे पास होता है, मतलब कि ऑफ्टन हमारे सर्कल में ऑप्शन के तौर पे हमको बताया जाता है कि उस बंदे ने ये चीज़ किया था, उसके साथ ये हो गया था। ये सब बकवास सुनना बंद कर दो। ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे बड़ा है तो इसकी सेवा करना ही आपका धर्म है। अगर वो आदमी 2 कौड़ी का है, या फिर उसकी कोई काबिलियत नहीं है, या फिर उसके आचरण गलत हैं, तो कोई रिस्पेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है कि तब भी आप उसको फॉलो करो। ठीक है, हमेशा याद रखना, बड़ा हो या छोटा हो, जो आपको लगे कि ये बंदा मेरे आने वाले टाइम में कोई भी मैटर नहीं करता, और ना ही इसकी जो बातें हैं मेरे आगे अगर काम आने वाली हैं, उसी टाइम उसके मुंह पर इसको बोल दो, जा अपना काम कर, मेरे यहाँ पर बकचोदी मत पेल। ठीक है, मैं देखो एक्सपीरियंस के साथ सारी बातें शेयर करता हूँ। मेरे खुद परिवार में जो एल्डर्स हैं, जब मैं बचपन में था या फिर हाई स्कूल में था या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, तो मुझ पर ये थोपा जाता था कि देख रमन, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खूब मेहनत करनी है, बताए गए बड़ों के रास्ते पे चलना है, हमेशा दूसरों का भला करना है, कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना, और अगर मेहनत करेगा तो एक दिन तू सबसे आगे जाएगा। भाई इनमें से मैंने किसी को सुना ही नहीं है। क्यों? मैंने सबसे, कहते हैं कि लाइफ का आपका सबसे जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं वही आपका बेस्ट टीचर होता है। और ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये पुराने समय के जो उनके बुजुर्गों ने वो बात थोपी है, वही आपको बकचोदी पेल के बताते रहते हैं। बिल्कुल मत सुनना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो। अगर जो चीज़ आप खुद से ट्राई करोगे, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, रूल ब्रेक करोगे, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी से आप सीखोगे कि हाँ, रूल तोड़ने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर आप रूल ही नहीं तोड़ोगे, आप पुराने ज़माने के लोगों की बातों में आकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ उसकी टेक केयर करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका धर्म है। काय का धर्म है भाई? मेरे को नहीं फॉलो करना ये सब धर्म, मुझे अपना देखना है, मुझे अपना आगे परिवार देखना है, मुझे अपनी फैमिली से देखनी है। तू कौन मैं कौन, ये समझ, वो सोच रखने वाले बंदे कभी भी पीछे मार नहीं खाते। ठीक है, अब मैं बात करूँगा नेवर फियर फॉर चेंज। दूसरा पॉइंट यही है कि कभी भी बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाने से डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके पास पावर नहीं होती, वो कंफर्ट जोन में जीते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है, जिसने पता है कि मुझे कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में, वो चेंज में कभी बदलाव नहीं करता। वो अपने तक का सेक्रीफाइस कर देता है जब उसके कोई गोल के अंदर आ जाते हैं। तब भी मैं बस ये कह रहा हूँ कि चेंज आपने कभी भी एक्सेप्ट जो करने को आए करना है। और अगर आपका कंफर्ट जोन आपको उस चेंज को करने से रोक रहा है, तो भाई आप वीक मैन में आ जाओगे। ठीक है, चेंज इन द सेंस, मैं आपको बताता हूँ मेरा चेंज क्या था। मेरा चेंज यहाँ पर ये है कि मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि जो चीज़ मैं करना चाहता था उस चीज़ से मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ। जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता था और जो मैंने खुद को एक ठोकर खा के या फिर मजबूरी में मैंने उस चीज़ को किया, और वो चीज़ आज मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़िंदगी को आगे लेकर जाने में मेरी हेल्प कर रही है।
आज की डेट में ऐसा आप ऐसा एक्सपीरियंस सोच लो कि पहले मैं भी सोचता था कि मैं जॉब से मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, बट मैंने चेंज किया, मैंने खुद का बिजनेस किया, मैंने खुद का अपना एम्पायर खड़ा किया, और आज मेरी सोच, इसी सोच के कारण, इसी चेंज के कारण मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आज मैं, अगर मेरा बिजनेस भी ख़त्म हो जाए, या फिर अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अगर वो भी चला जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए, मैं जीरो पे आ जाऊँ, तो इतना हिम्मत है आज की डेट में इस चेंज के बदौलत कि मैं दोबारा से जीरो से एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस आपके चेंज से आता है। तो हमेशा कभी भी कंफर्ट जोन में मत रहना, अगर दिल करे तो चेंज कर लेना, क्योंकि चेंज करने से ही आपकी ग्रोथ हो जाती है। ओके, अब मैं बात करूँगा तीसरे पॉइंट की। हर किसी को खुश करना छोड़ दो, हर किसी को खुशी देना छोड़ दो, हर किसी को हैप्पीनेस देना छोड़ दो। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने किसी का ठेका नहीं ले रखा खुश करने का। मैं देखता हूँ कि आज की डेट में नॉर्मली एक ट्रेंड सा चला गया है, भले मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए, पर मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे इंसान का नुकसान हो। मुझे धूप लग रही है, मेरा धूप से मेरा पूरा पसीना, खून, मेरा टेम्परेचर, मैं मर जाऊँ, बट मैं चाहूँगा कि मैं इसको पानी दे दूँ, इसको छाया दे दूँ। काहे को भाई? किस लिए? भगवान नहीं हो तुम लोग? तो हर किसी के बारे में सोचना, उसको खुश करना छोड़ दो। एक किस्म से आप सेल्फिश हो जाओ, सेल्फिश होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने ढंग से पहले दूसरे पॉइंट को फॉलो कर लिया तो ऑटोमेटिक आप थर्ड स्टेज पे आ जाओगे। आपको दूसरों की खुशी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप अपने इनर पीस को ढूंढोगे। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं अंदर से खुश हूँ, तो मेरे साथ सारी दुनिया खुश है। बट जब आप इस रास्ते पे चले जाओगे कि भाई मैं सबको खुश करूँगा, तो भाई ना आप खुश रह पाओगे, ना कोई दूसरा आपसे कोई खुश रह पाएगा। ठीक है, अब इसके मिलता जुलता नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, नेवर अफ्रेड टू बी अलोन। लोग कहते हैं ना कि जी मैं अकेला रह जाऊँगा, इसलिए मैं लोगों के साथ रहता हूँ, और वो लोग उसका शोषण करने दो, जो हो रहा है करने दो। ठीक है, अब वो शोषण करते हैं, उनकी मजबूरियाँ का फ़ायदा उठाते हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आप अलोन होने से डरते हो, बट जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है वो सब फिक्स फ्रेंड होते हैं, वो डिसरॉयल पर्सन होते हैं। वो कभी ना कभी आपको शोषण, अच्छी तरह से कहते हैं ना कि एक नींबू को काट के उसका जब तक उसका एक एक बूंद रस निकल नहीं जाता तब तक लोग उसको फेंकते नहीं है। या फिर केला ले लो, केले को छिलका उतार के और मेन पॉइंट खा के और छिलका फेंक देते हैं। वैसी आपकी हालात है अगर आप अलोन लेने से डरते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर नींबू की तरह रस है या फिर केले के छिलके के अंदर का माल है, तब तक तो आपकी वैल्यू है, तब तक वो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे या फिर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आपकी वाहवाही करेंगे। वाहवाही से याद आया, जो लोग आपके साथ रहकर आपकी कमजोरी की भी वाहवाही कर रहा है ना, उससे तो सतर्क हो जाओ। समझ लो एक दिन में वो आपके गले पे छुरा रखेगा। तो जी वही बात है, जब आपका ये सब ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको एक नींबू, निचले हुए नींबू की तरह फेंक कर जाएगा, केले की छिलकी की तरह आपको फेंक के जाएगा। तो हमेशा सहारों में रहना, भीड़ में रहना छोड़ दो, अकेले शेर बनो, शेर की तरह रहो। जिस टाइम आपको ये अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी, तब तक आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ है। क्यों? मैं आज की डेट में ये सोचता हूँ कि, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे आज की डेट में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशन हूँ। हमेशा जेंटलमैन यही सोचता है, वाई आई फॉलो द अदर्स मोटिवेशन, आई एम अ मोटिवेशन। तो वही चीज़ है, खुशी बाहर क्यों ढूंढनी है, अपने अंदर ही खुशी ढूंढ लो। तो वही पॉइंट होता है कि अगर आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, अपने साथ समय बिताने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपको दुनिया से दुख आना या फिर दुनिया से आपको अफसोस करना बहुत कम हो जाएगा। ये भाई मतलब कि अजमाई हुई बात है। ये हमेशा 3 साल पहले मेरा स्टेटस देख लेना, आज का स्टेटस देख लेना, आप समझ जाओगे। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, गो विद फ्लो। ओके, कभी भी एक जगह पर स्टे ना रहो। अगर पानी भी एक जगह पर खड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। पानी बहता रहता है तो उसमें ताजगी रहती है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी है, हमेशा फ़्लो में चलते रहो, जो आपका दिल करे वो करो, कहीं स्टे मत करो। ठीक है, मैं देखता हूँ लोग ने एक जॉब ले ली, एक बिजनेस ले लिया, पूरी ज़िंदगी उसी में लग गए। नहीं भाई, सीखो, नई चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो,
जो भी करते हो ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्ट एक क्लर्क का लगा हुआ है तो आपने मैनेजर के बारे में नहीं सोचना है या फिर आपने ओनर के बारे में नहीं सोचना है। सोच आगे की रखो, फ्लो में चलते रहो। नहीं मिल रहा दूसरी कंपनी देखो, काम आपका बढ़ नहीं रहा कोई नई चीज़ लेके आओ। तो हमेशा गो विथ फ्लो चलो। हमेशा ऐसा सोचो कि आपकी ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, किराए का ये आपका एक मकान है, ज़्यादा देर आपने रहना नहीं है। एक जगह स्टक हो जाओगे तो अच्छे एक्सपीरियंस और बुरे एक्सपीरियंस जो दुनिया में और भी हैं वो लेना आप वंचित हो जाओगे उससे। तो हमेशा एक्सपीरियंस लो, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। हो सके तो सबसे ज़्यादा आप एक्सप्लोर करो, वर्ल्ड घूमो। बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत प्यारे भी लोग हैं, बहुत बुरे भी लोग हैं। आप एक जगह स्टक मत रहो, एक छोटे से गैंग का पार्ट मत बनो। ओपन रहो, बी फ्री। तो ये पॉइंट थी मेरी आज की इस वीडियो की।